ओप्पो, Xiaomi इन फोन पे वीडियोस बना चुके हैं जो हमारे पास मेन फोन्स थे। आज जो हमारे पास फोन है या आज की जो हमारी वीडियो है वो है वी स्मार्ट, और वी स्मार्ट के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मीजो। और अब यहाँ और मीजो, यहाँ पे सबसे पहले वी स्मार्ट में आ जाएं तो सेम वही आपके पास अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय चैनल। तो व्यूअर्स, आज की हमारी वीडियो सॉफ्टवेयर के एक नए टॉपिक के साथ, जिसमें हमने अनलॉक टूल की सीरीज को शुरू किया हुआ है। तो हम अनलॉक टूल में मौजूद मुख्तलिफ ब्रांड्स पे वीडियोस बना रहे हैं, और हम पहले तकरीबन सैमसंग, हवावे, वीवो, ओप्पो, Xiaomi इन फोन पे वीडियोस बना चुके हैं जो हमारे पास मेन फोन्स थे। आज जो हमारे पास फोन है या आज की जो हमारी वीडियो है वो है वी स्मार्ट, और वी स्मार्ट के बाद नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है मीजो। और अब यहाँ पे हम देखेंगे कि इन दो ब्रांड्स का इसके अंदर क्या काम है। ये आपके पास लोकल छोटे ब्रांड हैं जो कि पाकिस्तान में यूज नहीं होते। हाँ, अगर आप किसी फॉरेन कंट्री में हैं और वहां पे अगर ये फोन वर्किंग में है तो फिर आपके पास इनके मसाइल भी आएंगे, और ये रिपेयरिंग या सॉफ्टवेयर के कामों के लिए भी आपके पास आ सकते हैं। और बेसिकली अगर आप पाकिस्तान के अंदर ही हैं तो इन ब्रांड्स का नाम आपने शादो नादिर ही, या अगर आपके पास शॉप में भी हैं तो वर्किंग में बहुत कम आएंगे। अब बेसिकली यहाँ पे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मेरी नए तमाम आने वाले व्यूअर से गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, वीडियोस को लाइक कर लें, और बेल नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना मत भूलें। तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास वी स्मार्ट और मीजो। यहाँ पे सबसे पहले वी स्मार्ट में आ जाएं तो सेम वही आपके पास इसमें ब्रोम मोड भी है और ईडीएल मोड भी है। और इसकी जो वर्किंग है या इन दोनों ब्रांड्स की जो वर्किंग है आपके पास वी स्मार्ट और मीजो में, ये बेसिकली सबसे ज्यादा डिपेंड करती है आपके पास अनलॉकिंग पर्पज के लिए। अनलॉकिंग में आपके पास FRP भी आ जाता है और फैक्ट्री रीसेट करना भी आ जाता है। ये दो ऑप्शन आपके पास अनलॉकिंग पर्पज में आते हैं। लेकिन अगर आप प्रॉपरली वर्किंग की बात करें वी स्मार्ट और मीजो की, तो वो प्रॉपरली वर्किंग यहाँ पे मौजूद नहीं है। खासकर वी स्मार्ट की जो वर्किंग है वो प्रॉपरली अनलॉक टूल ने सपोर्ट नहीं दी हुई। अब यहाँ पे अगर आप देखें वी स्मार्ट में वापस आकर, तो आपके पास तकरीबन जो फोन है कुछ यहाँ पे ऊपर ईडीएल के साथ हैं, नीचे आपके पास दो फोन ब्रोम के मोड के हैं यानी कि बूट मोड के, और सेम इसी तरह फोन्स कम है। और अगर आप यहाँ पे आए तो देखें ब्रोम ईडीएल, और ब्रोम ईडीएल के बाद जो आपके पास ऑप्शन है इरेज FRP, फैक्ट्री रीसेट, अनलॉक बूट लोडर, तो ये आपके पास बूट मोड में होंगे या ब्रोम मोड में होंगे। एक बात आपने ये भी ज़हन में रखनी है। यहाँ पे मीजो पे आए और अब यहाँ पे देखें ब्रोम ईडीएल। अब ये सब काम जो आपके पास इस टूल के अंदर मेंशन है मीजो में, वो तकरीबन ईडीएल पे ही सपोर्ट करते हैं। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि अगर टूल ने ईडीएल लिखा हुआ है तो उसने टेस्ट पॉइंट पे ही कनेक्ट होना है। बाज़ औक़ात कुछ फोन ऐसे भी होते हैं जो वॉल्यूम अप डाउन से क्वालकॉम पोर्ट बना लेते हैं और फोन कनेक्ट कर लेते हैं यानी कि बूट मोड से ही। जैसे कि आपके पास ओप्पो की सीरीज है, ओप्पो में आपके पास कुछ फोन है लाइक A37, A51 या A57, A37, A51 या A53। ये फोन कुछ ऐसे हैं आपके पास जो ऑटोमेटिकली वॉल्यूम अप डाउन से भी क्वालकॉम पोर्ट बना के टूल के साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब ये आपकी वर्किंग पे है कि आप वर्किंग कैसे करते हैं। फर्स्ट टाइम जब आपके पास कोई फोन आएगा कोई एस पॉइंट का या आपके पास ब्रोम मोड का, तो मे भी ब्रोम मोड पे तो लगाना आसान है, टेस्ट मोड पे लगाना थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए है कि आपको ओपन करके टेस्ट पॉइंट मैच करने होते हैं। उसकी भी जो मुश्किल है वो अनलॉक टूल ने खत्म कर दी है। वो भी इसी के टूल में यहाँ पे अनलॉक के ऑप्शन में आपके पास टेस्ट पॉइंट के नाम से एक टैब है, और यहाँ पे आके आप मुख्तलिफ फोन्स के टेस्ट पॉइंट या ईडीएल पॉइंट देख सकते हैं और उसके मुताबिक अपना फोन कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको काम करने में थोड़ी सी परेशानी है तो बेस्ट ये है कि यूट्यूब से हेल्प ले लें। बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब पे भी पड़ा हुआ है रिलेटेड ईडीएल, हाउ टू कनेक्ट फोन इन ईडीएल और टेस्ट पॉइंट, तो वो आपको बेहतर भी गाइड कर सकते हैं। ये चीज भी आपने जहन में रखनी है। तो बेसिकली ये दो आपके पास बहुत ही कम बजट, लाइक उन कंट्रीज में ज्यादा इनकी वैल्यू होगी जहाँ पे बेसिकली ये मैन्युफैक्चर्ड होते हैं या जिस कंट्री के लिए प्रॉपर ये फोन बने हुए हैं। लेकिन अगर आप पाकिस्तान पे आ जाएं तो इनकी वर्किंग या इनकी जो यूजेज है, लोग इनको प्रॉपरली यूज नहीं करते, तो हमारे पास मार्केट में भी इनकी तादाद जो है वो कम है। अब अगर आप यहाँ पे मीजो पे आए तो इसमें देखें तो ब्रोम मोड सबसे ज्यादा है यानी कि बूट मोड आपका। कुछ ईडीएल के भी हैं फोन, और इसी तरह आपके पास ब्रोम यानी कि बूट मोड। अब अगर आपके पास कोई स्पेक्ट्रम आईसी वाला फोन है तो आप यहाँ पे आ जाएंगे। सबसे पहले आप ब्रांड सेलेक्ट करेंगे, जैसे वी स्मार्ट है, वी स्मार्ट लिखेंगे। अब यहाँ पे देखें तो VS लिखा यानी कि वी स्मार्ट लिखने लगा हूं मैं, लेकिन यहाँ पे वो वी स्मार्ट को सर्च नहीं कर पा रहा, वो यहाँ पे प्रॉपरली नहीं है, ये पहले बता चुका हूँ। इसी तरह अगर आप मीजो सेलेक्ट करें यहाँ पे, वो आप यहाँ पे आ चुका है। अब इसके जो अगर मॉडल हैं या ब्रांड हैं वो देखें तो वो चंद है की हैं यानी कि दो हैं, जस्ट दो मॉडल हैं जो कि यहाँ पे अनलॉक टूल की सपोर्ट में आए हुए हैं। इसी तरह यहाँ पे बैक पे आ जाए, अगर MediaTek आईसी है तो उसके लिए भी प्रॉपर वही, सबसे पहले आपने फोन की सिलेक्शन जो होती है वो ऑटोमेटिक होती है ब्रोम मोड में जो लगेगा। लेकिन अगर आप क्वालकॉम में आए तो फिर आपको
सिलेक्शन करनी पड़ेगी। सबसे पहले आप ब्रांड सेलेक्ट करें, जैसे आपके पास वी स्मार्ट था, वी स्मार्ट लिखें। वी स्मार्ट अब देखें क्वालकॉम की सीरीज में है, लेकिन स्पेक्ट्रम की सीरीज में वी स्मार्ट नहीं है। यहाँ से आप मॉडल देख लें तो ये आपके पास 10 से 12 मॉडल वी स्मार्ट के दिए हुए हैं, जो कि क्वालकॉम पोर्ट बनाकर कनेक्ट होंगे ईडीएल मोड के अंदर, टेस्ट मोड के अंदर। देन आपके पास यहाँ पे आए और सिलेक्ट कर लें दूसरा मॉडल, यानी कि मीजू। ब्रांड आपका मीजू आ गया यहाँ पे देखें तो, और मीजू के बाद अगर आप मॉडल देखें तो ये इसके 2 ही हैं। तो अब यहाँ पे इसके जस्ट 2 मॉडल हैं, लेकिन अगर आप उधर जाएं मीडियाटेक में तो इसमें जो सबसे ज्यादा सीरीज लगी हुई है वो मीडियाटेक की है। ब्रो मोड में लगेगा, बूट मोड में, यानी कि क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे ज्यादा जो सपोर्ट दी हुई है वो ब्रो मोड की है। बेसिकली ये वो 2 ब्रांड्स हैं, या इनके अंदर जो ब्रांड्स हैं उनमें से चंद एक ब्रांड ऐसे हैं जो हर कंट्री में यूज नहीं होते। लाइक अगर हम आगे टेक्नो पे बात करें तो वो पाकिस्तान में यूज होता है, जैसे बैक साइड पे हमने वीवो ओप्पो की बात की, वो पाकिस्तान में यूज होते हैं। तो इसी तरह हर कंट्री के 1 से 4 3 फोन आपके पास बहुत खास हैं जो कि उसी कंट्री में रनिंग है। तो ये जो 2 ब्रांड हैं ये पाकिस्तान में बहुत ही कम है तादाद में, तो जस्ट इनकी प्रॉपरली वर्किंग अनलॉक टूल ने अभी तक नहीं दी हुई, और जस्ट आपकी यहाँ पे क्या है, जस्ट FRP अनलॉकिंग है और फैक्ट्री रीसेट है। इसी तरह आप यहाँ पे देखें मीजू में आए हुए हैं फंक्शन डैग, रीड इन्फो, इंस्टॉल ड्राइवर कर सकते हैं, जरूरत नहीं है अगर हैं तो। अब यहाँ पे देखें तो डैग है, इसमें QCN है, क्विक कम्युनिकेशन नेटवर्क, राइट IMEI। तो बेहतर है आप IMEI का काम ना ही करें, अपने आप को सेफ साइड पे रखें। ब्रोम में देखें तो आपके पास EFS फाइल, ठीक है, ये भी सिम के रिलेटेड इश्यूज है, वाईफाई रिपेयर कर सकता है ये। और वी स्मार्ट में आए तो ब्रोम मोड में आप फैक्ट्री रीसेट, अनलॉक बूट लोडर, DM वैरायटी, ठीक है, वाईपेन VRAM, ठीक है, ये आपके पास ऑप्शन है सिम के रिलेटेड या नेटवर्क के रिलेटेड। फिक्स DL मोड, अक्सर आपका फोन रीसेट होने पे या FRP ब्रेक होने पे या फैक्ट्री रीसेट होने पे उसकी स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है, स्क्रीन ब्लैक होती है और स्क्रीन पे लिखा हुआ आ जाता है फिक्स DL, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से फिक्स कर सकते हैं। फंक्शन में आए तो मजीद इन्फो रीड कर सकते हैं, ड्राइवर्स इंस्टॉल करवा सकते हैं, मेटा मोड में लगा सकते हैं, फैक्ट्री रीसेट, EMC लगी हो तो जेनरिक भी, UFS भी, तीनों CPUs की चिप्स इसमें लगी हुई। तो डैग मोड में वही आपके पास IMEI और QCN ऑप्शन मौजूद है। तो बेसिकली वी स्मार्ट या मीजो ये आपके पास बहुत कम यूज होने वाले ब्रांड हैं। और नेक्स्ट हमारी जो वीडियो होगी वो इंशाल्लाह होगी टेक्नो पे। आज की हमारी वीडियो जो थी वो यहीं तक थी, इंशाल्लाह मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।